आज मां की बहुत याद आ रही है। सुबह से ही मन हो रहा है कि बस सब भूल के मां के आंचल में यूं समा जाऊं कि भूल जाऊं कि इस दौड़ती भागते जिंदगी में अगर कुछ पल सुकून के निकालना चाहूं तो मानो वक्त भी मुंह चढ़ाकर हंसता है। ऐसे में किसे बताऊं और क्या बताऊं? कुछ याद आ रहा है तो वो है मां का आंचल, जिसमें मैं घंटों से रख कर ये भूल जाता था कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। आखिर ऐसी ही तो होती है मां, जिसके सिर्फ बात कर लेने भर से हम अपनी बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी बहुत छोटा समझने लगते हैं, जिसके एक हलो से मानो वो सब कुछ कह देना चाहता है। लेकिन मैं हमेशा अपनी परेशानियों को अपनी हंसी में छुपा लेता था, क्योंकि मां को टेंशन ना हो इसकी भी चिंता सताती थी। वो मां जिसे देखकर हर दिन की शुरुआत होती थी, आज महज फोन पर ही बात हो पाती है। लेकिन इसका जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं। मैंने पता नहीं कब मां से इतने फासले तय कर लिए थे कि अब उन्हें भर पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपनी मां और अपने शहर से बहुत दूर निकल आया था। मुझे याद है कि किस तरह घंटों मेरी मां रोई थी, लेकिन धीरे धीरे मां ने भी अपने मन को समझा लिया था। यूं तो मेरे घर में मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, और पापा वो तो हमें कब का छोड़कर चले गए थे। लेकिन जाते जाते हमारे लिए वो सब छोड़ गए थे जो हमें एक बेहतर जिंदगी दे सके। हालांकि पापा के जाने के बाद मां ने बाप और मां दोनों का ही फर्ज बखूबी निभाया था। मां की जिंदगी था मैं, इसीलिए बहनों को शिकायत रहती थी कि जब भैया घर पर आते हैं तभी तरह तरह के पकवान बनते हैं। और सच ही तो था। मां को जब खबर मिलती थी कि मैं आ रहा हूं तो तरह तरह की डिशेस बनाकर रखती थी, और कहीं गलती से उन्हें मेरे बीमार होने या परेशान होने की खबर मिलती तो किस तरह सारा घर सिर पर उठा लेती थी। मुझे याद है कि किस तरह एक बार जब मुझे बिजली के खंभे से झटका लगा था और जब मां को पता चला तो वो कैसी बेसुध हो गई थी। आज न जाने क्यों मां की बड़ी याद आ रही है। जहां पहले दिन में 2 बार मां से बात किया करता था, आज पूरा 1 हफ्ता होने को आया है कि मां से बात नहीं हुई। क्या करूं, काम में इतना व्यस्त जो हो गया हूं। और मधु और अमाया, मेरी बीवी और बेटी, उनकी भी तो जिम्मेदारी है अब मेरे कंधों पर। इस रोज रोज की जद्दोजहद में मैं सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रह गया था, जिसमें मेरी नौकरी, मेरी बीवी और मेरी बच्ची थे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता था। आखिर पापा के जाने के बाद मैं ही तो था उनका सब कुछ। लेकिन मां की ही जिद है कि पापा के बनाए घर को अब अपनी सांस के साथ ही छोड़ेगी। याद है मुझे कि उस दिन कितनी बेरुखी से बात की थी मैंने उनसे। मां, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल होता है, और फिर ऑफिस से भी तो बार बार छुट्टी नहीं ले सकता ना। बेटा, तुझे पता है कि इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं। तेरे और तेरी बहनों का बचपन है इस घर में, और तेरे पापा, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है इस घर में। मां, आप क्यों नहीं समझती? यादों से घर नहीं चलता। पैसे कमाने पड़ते हैं घर चलाने के लिए, और 2-2 जगह के खर्चे अब मुझसे मैनेज नहीं होते। मां ने बिना कुछ कहे बड़ी ही उदास आंखों से मेरी ओर देखा और चली गई। मानो उस पल वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जो लड़का यानी कि मैं कभी उनके लिए उनकी जिंदगी हुआ करता था, आज उनसे खर्चे पूरे ना पड़ने की बात कर रहा था।
मानो वो कहना चाहती थी कि उन्होंने भी मुझे और मेरी बहनों को भी ऐसी ही परिस्थिति में बड़ा किया है, जहां उन्हें एक बार नहीं कई बार अपनी जरूरतों से समझौता किया था। उस दिन मुझे ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं था कि मैं क्या बोल गया, इस दौड़ती भागती जिंदगी से थक गया था। मानो मैं बहुत ही बेसहाय महसूस कर रहा था। खैर, मां बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और मैं भी सुबह की ट्रेन से अपनी उसी जिंदगी में वापस आ गया था, जिसमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, जिसमें कुछ होता है तो सिर्फ जोड़ना और घटाना। मां से दिन से बात नहीं हुई। मैं ऑफिस में बिजी हो गया था और न जाने क्यों मां ने भी कॉल नहीं किया। पहले तो नॉर्मल लगा, लेकिन जब रात के 9 बजे तक मां का फोन नहीं आया तो मैंने ही मां को फोन लगाया कि पीछे से मधु की आवाज आई, खाना लग गया है। मेरी 3 साल की बिटिया अमाया भी डिनर टेबल पर बैठकर पापा पापा की रट लगा रही थी। मैंने फोन कट कर दिया और अपने परिवार के पास पहुंच गया। पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मां ने मुझसे बात नहीं की, और देखते देखते मानो मैंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं अपने बिजी शेड्यूल में मां से डेली बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मां, जिनकी सुबह ही अपने बच्चों के लिए होती थी, इस बात को कैसे मान गई। मां ने भी अब धीरे धीरे मुझसे बात करना कम कर दिया। हां, अमाया की जान बसती थी उनमें, इसलिए मधु डेली उन दोनों की बात करा दिया करती थी, जिससे वो फासलों को कम महसूस किया करती थी। अमाया और मां के बीच तो फासले कम हो रहे थे, लेकिन मेरे और मां के बीच फासला इतना बढ़ गया था कि मां को बेवजह फोन करने से पहले सोचने लगा था। मां भी तो अब पहले जैसे बात नहीं करती थी। पहले कितने सवाल हुआ करते थे उनके, खाना खाया कि नहीं, अपना ध्यान रखना, जल्दी सोना, ज्यादा मेहनत ना कर, आराम किया करना, गाड़ी धीरे चलाया करना, वगैरह वगैरह। आज वही मां पूरा 1 हफ्ता होने को आया है और मुझसे बात नहीं किया उसने। सुबह उठा तो मन में कई तरह के ख्याल आए। बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुरंत घर के लिए टिकट बुक की और निकल पड़ा मां से मिलने। बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद मैं जाकर मां से वो सारी बातें बोलूंगा जो मैं अब तक उनसे नहीं कह पाया। एक बार फिर से उनके आंचल में खुद को छुपा लूंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा। अगर कोई होगा तो सिर्फ मैं और मेरी मां। बस इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि घर आ गया। आज भी इस पुराने घर में वही रौनक है। मां के प्यार के साथ साथ पापा की फटकार की भी यादें जिंदा हैं इस घर में। बहनों के साथ का झगड़ा, घर में एक साथ सबका खाना खाना और न जाने कितनी ऐसी ही खूबसूरत यादें। लेकिन अब इस घर में वो जिंदा दिली नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। आंगन में घुसा तो देखा कि रोज की तरह आज भी मां ने इस आंगन को वैसे ही सजा के रखा है। हाँ, लेकिन ये तुलसी जो मां की जान हुआ करती थी, थोड़ी सी मुरझा गई है। पापा की रोलिंग चेयर अभी भी वही रखी है जहां उन्होंने आखिरी बार अपनी सांसें ली थी। सही तो कह रही थी मां कि कैसे इन यादों को छोड़ दे। मैं ही नहीं समझ पाया उन रिश्तों को। कहने को तो हमारे अपने होते हैं, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में हम इन्हीं रिश्तों को निभा नहीं पाते। ऐसे ही ढेरों ख्याल लिए मैं सीधे मां के रूम में घुस गया। मां अपने बिस्तर पर एक रजाई ओढ़े पड़ी थी। जब जाकर पास देखा तो उनका बदन तप रहा था। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं है, खाना सही से नहीं खाने की वजह से वीकनेस हो गई है और फीवर भी इसीलिए हुआ है।
डॉक्टर को छोड़ने के बाद मैं आके मां के पास बैठ गया और चुपचाप उन बूढ़ी आंखों को देखने लगा जिसमें आज कोई सवाल नहीं था, जिसमें आज एक अजीब सा सूनापन था। और यही सूनापन मानो मुझसे कह रहा हो कि किस तरह मैं अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते को निभाने में चूक गया था। आज जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी मैं एक फेलियर था। मेरी आंखों से न चाहते हुए भी कुछ आंसू निकलकर मां के हाथों पर गिर गए। मां जो कि मानो किसी गहरी नींद में सो रही थी, आज भी वैसे ही उठ गई जैसे बचपन में मेरे रोने पर बेचैन होकर उठ जाया करती थी। मां ने अपने हाथों को मेरे सिर पर फेरा। मैं जो अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, आज एक बच्चे की तरह मां से लिपटकर रोने लगा। थोड़ी देर के बाद खुद को संभालते हुए मैंने गुस्से के लहजे में मां से कहा कि तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही थी, और बीमार थी तो बताया क्यों नहीं? मां, खुद का ध्यान बिल्कुल नहीं देती हो तुम। बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। और उस दिन मैंने अपनी मां की आंखों में एक बच्चे को जन्म लेते हुए देखा। मैं समझ गया था कि मेरी मां जो कि अभी तक मेरा ख्याल रखा करती थी, अब उन्हें उनका ख्याल रखने वाला मिल गया था, उनका बेटा। क्यों आखिर हम अपने बिगड़ते रिश्तों को सुधारने का टाइम नहीं निकाल पाते? क्यों हम भूल जाते हैं कि अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे मां बाप और बुजुर्ग हो रहे हैं? क्यों जब उन्होंने हमें अपनी पूरी जिंदगी दे दी तो उसके बदले हम उन्हें थोड़ा सा वक्त नहीं दे पाते? क्यों